वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वैली चैनल। तो डियर बच्चों, आज जैसे हमने कल की वीडियो में क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय। पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, कौन कहता है कि हार्मोन रिलीज करो? तो वो होता है ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कहता है कि आप हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे ग्रोथ होती है। 12th क्वेश्चन कह रहा है द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल आर रिलीज्ड बाय। मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो कौन रिलीज करता है? तो आपको लिखना है टेस्टिस। ठीक है। विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जिसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है? वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन होता है जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा हम डर फील कर रहे होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, तब हमें ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता देता है। 14 क्वेश्चन कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस विच हार्मोन। यहां पे हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है, यानी उसको कौन हार्मोन रिलीज करने के लिए कहता है? हाइपोथैलेमस ने उसको स्टिमुलेट किया, पर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो ग्रोथ हार्मोन्स निकाल रहा है। 15th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइसेबल? ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए जिसमें आयोडीन युक्त हो? तो बिकॉज इट कंटेन आयोडीन, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसमें आयोडीन होगा, और आयोडीन हेल्प करती है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो और ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाए, और जितने थायरोक्सिन हार्मोन बनेंगे उतने ही आपके थायराइड के जो डिजीज है वो नहीं होंगे, आपको गोइटर जैसे डिजीज भी नहीं होंगे। तो आयोडीन का काम क्या है कि वो थायराइड ग्लैंड को और थायरोक्सिन बनाने को मजबूर करे, जिस वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म का लेवल है बॉडी में वो सही रहेगा, जिस वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होगी थायराइड की। आगे देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट देन द पर्सन में सफर फ्रॉम डैश। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? गोइटर। गला पूरा सूज जाता है, वो बीमारी गोइटर हो सकती है अगर आयोडीन की कमी है हमारी डाइट में, हमारे खाने पीने में। फिर क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, बहुत हाइट में छोटे होना। तो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी, कौन से हार्मोन की कमी से छोटे रह जाते हैं लोग? तो आपको लिखना ग्रोथ हार्मोन की कमी से। सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, इस वजह से वो बोने रह जाएंगे, यानी ड्वार्फ हो जाएंगे। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज देन ही मे टेक इंजेक्शन ऑफ विच हार्मोन। अगर कोई इंसान को डायबिटीज है तो वो किस हार्मोन के इंजेक्शन लेगा? अब आप ध्यान दीजिए, कौन सा हार्मोन होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? तो वो होता है इंसुलिन, जो पेनक्रियास रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखो, द प्यूबर्टी स्टार्ट्स एट विच एज। प्यूबर्टी किस एज पे स्टार्ट होती है? तो आपको ध्यान रखना है 10 to 12 ईयर्स ओल्ड एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। जरूरी नहीं, देखिए जनरल एक कहा गया है कि 10 to 12 ईयर्स, हो सकता है किसी को 9 साल में शुरू हो जाए, किसी को 13, या फिर किसी को बहुत लेट हो 14 एज में, बट एक जनरल पॉइंट है कि 10 to 12 में हो जाती है। राइट फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर की जो सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम करके जी रहे हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और हमारी बॉडी की ग्रोथ को बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कल की वीडियो हमारी आएगी इस चैप्टर में से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी इतना आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू वेरी मच।